जंग बंदी के बावजूद टेंशन बरकरार। अमरीकी फौज के आबना हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी, तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज़ समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया गया। ईरानी टीवी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने भी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि दोबारा हमला हुआ तो मजीद सख्त जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्ट ने आबना हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बहरी जहाज़ों पर हज़ारों अफराद फंसे हुए हैं, फ़रीक़ैन मुआहदे की पासदारी करें, इलाक़ाई सलामती और मफादात को सामने रख कर इक़दाम करें। उम्मीद है आबना हुर्मुज़ मुस्तकिल खुली रहेगी। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $71.9 फी बैरल पर ट्रेड कर रही है, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $69.23 फी बैरल पर मौजूद है। अबू धाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत $67.5 फी बैरल पर है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 4.5% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $68.65 फी बैरल और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $71.52 फी बैरल पर आ गई। हुकूमत का अपनी जेब भरने का रवैया बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर आवाम को कम अज़ कम 40 से 44 रुपए फी लीटर तक रिलीफ से महरूम कर दिया गया। ज़हीर अली खान इसी पर रिपोर्ट करें। और अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आलमी मंडी में जिस तरह कीमतें कम हो रही हैं, अवाम को भी उसी हिसाब से रिलीफ दिया जाए। जंग के दौरान अवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा है और महंगाई को बर्दाश्त किया है। अब तेल की कीमतें कम होनी चाहिए। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। कोई भी चीज़ जो ऊपर चली जाती है वापस तो आती नहीं है। पेट्रोल की कीमत भी 300 रुपये अभी भी जो हो गई है, कैसे की है समझ में नहीं आया। ये तो हमें तो नहीं लगता है कि ये भी कुछ दिनों में मेरे ख्याल से वापस उधर ही चला जाएगा जहाँ से आया था। ये हम तो चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमत वापस उसका नीचे आए, कम से कम 50-60 रुपए और गिरे। सर पेट्रोल कम करे तो बेहतर है। हम लोग अभी देखो अत्ती पत्ती में 100 रुपये ये दे रहा है, 100 रुपये मैं कर रहा हूँ और 100 रुपये ये भाई कर रहा है। अगर कम हो तो बेहतर है यार। आलमी मार्केट की जो कीमतें उसके हिसाब से करना चाहिए था। कम से कम 40 से 50 रुपये उनको पर लीटर कम करना चाहिए। पीछे तो बहुत कम हो गया है, कहती हैं 225 होना चाहिए। वो बात हो कि बढ़ाती हैं 100-100 200 है, तो दूसरी बात है जितना बढ़ाते उतना कम होना चाहिए ना। सर पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए और मज़ीद कम होनी चाहिए। अभी भी आप यकीन नहीं कर सकते कि हम पता नहीं किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं। ये कम से कम जो है ना 200 या 225 रुपये पे आना चाहिए। वही पुराना रेट है, कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को। जंग से पहले वाली पोजीशन पर पेट्रोल की कीमत आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल का रेट है 200 के करीब होना चाहिए। 200 रुपये होना चाहिए, फिर कंट्रोल होगा महंगाई पे भी। मेहरबानी करें कुछ भाई, कोई कम करें। कोई गरीब बंदे हैं बहुत सारे ऐसे जो 100 रुपये 50 वाले भी हैं। हम स्टूडेंट हैं, जिस तरह डेली कॉलेज आना जाना होता है, तो हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पाकिस्तान में भी कम करे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें शेयर कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, किसी शोबे को तरजीह दे रहे हैं, ना किसी पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रहे हैं। हुकूमत आलमी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। अली परवेज़ मलिक ने मज़ीद कहा, हाई स्पीड डीजल अब तक 200 रुपये और पेट्रोल 155 रुपये फी लीटर सस्ता कर चुके हैं। इसी हफ्ते आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $98 से $91 फी बैरल के दरमियान रही, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत $109 से $104 फी बैरल के दरमियान रही। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत क्रॉकिस और काराकास और मरासे में 4.9 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। आफ्टर शॉक्स के बायस लोग खौफ और हिरास का शिकार हैं। वेनेजुएला में बुध को आने वाले ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 920 हो चुकी, जबकि 3000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के बाद लापता अफराद की तादाद 51,000 से तजावुज़ कर गई। ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दुनिया भर से इमदादी टीमें भी वेनेजुएला पहुँच रही हैं। पेशावर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से नीचे आ रही है। बढ़ती आबादी और बेतहाशा बोरिंग के बायस माहिरीन ने पानी का बहरान पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। पेशावर से शहाबुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर जो कभी ज़ेरे ज़मीन पानी के वाफिर ज़खायर के लिए जाना जाता था, अब पानी की किल्लत के खतरे से दो चार है।
शहर के पोश इलाकों में हर साल जेर जमीन पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है, जिसके बायस इलाकों में नई बोरिंग के लिए पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक जाना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि चंद साल कबल कम गहराई पर दस्तयाब पानी अब कई फुट नीचे जा चुका है। यहाँ पे जो पीने का पानी है यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक ही ट्यूबवेल है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। और दूसरी बात ये कि जब पहले हम बोर करते थे ना, मतलब यहाँ पे पानी की इतनी कमी है कि लोगों ने अपने घरों में अपने बोर किए हुए हैं। तो जबकि हम पहले बोर करते थे 120 फुट में, आजकल हम बोर करते 250 पर भी पानी बहुत मुश्किल से आता है। इधर पानी का तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मतलब एक ट्यूबवेल है पूरे इलाके पे, और पहले जो लोग घरों में बोर करते थे वो अभी नहीं हो रहा, वो पानी रोज़ बरोज़ नीचे हो जा रहा है। तो इसी वजह से पानी का बहुत बड़ा मसला है इलाके में, मतलब पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा, और भी बहुत मसाइल है पानी के। हुक्काम के मुताबिक बेहंगम आबादी, बारिश के पानी को महफूज ना करना और जेर ज़मीन ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल होने से सूरत हाल ख़राब हो रही है। उन्होंने अभी नया डिवीज़न पूरा कायम किया है जो पूरे KVK के लिहाज से कम, जिसका नाम रखा गया है ग्राउंड वाटर एंड क्लाइमेट डिवीज़न पेशावर। इसमें हमारे पास तकसीम किया गया है, हमारे पास एक सब डिवीज़न होगा हमारा मरदान, एक सब डिवीज़न पेशावर, एक सब डिवीज़न डी खान, यानी ये पूरा KVK के लिहाज से एक पूरा डिवीज़न होगा जो ग्राउंड वाटर के ऊपर काम करेगा। ज़ेर ज़मीन पानी की गिरती सतह सिर्फ एक माहौलियाती मसला नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में शहरी जिंदगी, ज़राअत और मईशत के लिए भी एक बड़ा। PNS रहबर कराची में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। कहा, पासिंग आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, दोस्त ममालिक के कैडेट्स को देखकर दिली खुशी हुई। काजी हसन रिपोर्ट कर रहे हैं। PNS रहबर कराची में 125वीं मिडशिपमैन और 33वीं शार्ट सर्विस कोर्स की पासिंग आउट की तकरीब मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की ऑफिसर कैडेट अलवेरा हमजा को कमांडेंट गोल्ड मेडल, जबकि ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल से नवाजा गया। एकेडमी डायरेक्ट मिडशिपमैन का एजाज हादी अब्बास खान के हिस्से में आया। मिडशिपमैन उमर मुख्तार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मार्का हक में पाक नेवी का किरदार नुमाया था। This strategic force has produced tangible operational results as demonstrated by Pakistan Navy during Marka-e-Haq and Operation Bunyan Marsus. तकरीब में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर, सियासी और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की।